हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 3 अगस्त से लेकर आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और साथियों, इस क्लास में ऐसे इम्पोर्टेंट और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो आपके 21 अगस्त के जितने भी पहले एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित है। चाहे आपका एग्जाम 3 से लेकर 21 के बीच किसी भी डेट पर हो, इस क्लास को अगर आप देख के जाते हैं तो मेरे भाई आप अच्छे से अपना इस एग्जाम जो है क्लियर कर पाओगे, क्योंकि इस क्लास में आपको जो है सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हूबहू यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। उनसे पहले एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आपका एग्जाम जो है ना कौन से डेट पे पड़े हैं और कौन से शिफ्ट में पड़ा है। मेरे भाई एक बार आप लोग कमेंट कीजिए ताकि एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल फंसने वाले क्वेश्चन कराया जा सके। तो एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे। और देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने दिया था। चलिए बताइएगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, न्यूटन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध होगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एक सींग वाला गेंडा के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है कौन थी। तो याद रखेंगे आप कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो कि आपके प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, संविधान की आत्मा जो है किससे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि संविधान की आत्मा किससे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा जो है ये प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, प्रस्तावना को कहते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे कि दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि टिहरी बांध जो है ये किस नदी पर बना है। चलिए बताइए, तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी पे बने हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय पुनः जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजा राम मोहन राय को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि ओजोन दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस जो है यह कब मनाए जाते हैं। तो ओजोन दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बताइए, तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, मधुमेह रोग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित होगा। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये पेरिस में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पेरिस में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे 12th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष से शुरू हुए। तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष से शुरू हुए थे? तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? चलिए बताएंगे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज किए थे कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिए, और इतना जरूर कमेंट कीजिए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है, एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग। और बताइए यहाँ पे लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है सुपीरियन झील हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, सुपीरियन झील होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, धावन सोडा का रासायनिक जो है नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम जो है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, अस्पृश्यता के उन्मूलन से। अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर है कि ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर स्थित है? तो ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे मंगल पर। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान है ये लगभग होते हैं 7.4। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, 7.4 होगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 23, मनुष्य की आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य की आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपके रेटिना पर बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, रेटिना पर। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जो है कहा जाता है? तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो याद रखेंगे कि नीली क्रांति का संबंध जो है किससे होगा? तो नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सार्क का सचिवालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का सचिवालय जो कि काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे आप कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 28 है। 28 क्वेश्चन दिए गए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन ए जो है
सही जवाब होगा हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 29 है। क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे जो है कहते हैं। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि शुष्क बर्फ जो है किसे कहते हैं। तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि सफेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, थाईलैंड को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31। क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में किन रंगों का उपयोग होता है। तो याद रखेंगे कि फोटोग्राफी में किन रंगों का उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग होते हैं। तो इसमें होते हैं सियान, मेजेंडा और पीला का। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 32। क्वेश्चन है कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक जो है कौन थे। तो याद रखेंगे कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक जो है बाणभट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाणभट्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से क्या पूछे गए। 33 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यहाँ पे एंजल जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 34। क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से जो है लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश के संविधान से लिए गए। तो ये लिए गए हैं आपके रूस से, यानी पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि लोहे का शुद्धतम जो है रूप कौन सा है। तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है ये आप सभी लोग का क्या होगा। तो ये आपके पीटवा लोहा होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब है, पीटवा लोहा होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे भाई आप एक बार कमेंट कर दो कि आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में पड़ा है और कौन से डेट पे पड़ा है। एक बार आप कमेंट कीजिए ताकि आपको एग्जाम से पहले भी आपको क्वेश्चन ऐसे कराएं जो हूबहू आपके पेपर में वो प्रश्न छप सके। तो आप लोग एक बार कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा ताकि जब वो क्लास आपको हम दे तो नोटिफिकेशन पहुंच सके उस क्लास का। तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।